हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारी टीम अमन की शान अज़दारी के ऑफिस में मौजूद है और हमारे साथ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब डॉक्टर अब्बास रज़ा नैय्यर जलालपुरी साहब, जो कि शिराज़ हिंद जौनपुर तशरीफ़ लाए एक मजलिस पढ़ने के हवाले से। और जिस ऑफिस में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग महव गुफ्तगू थे डॉक्टर अब्बास रज़ा नैय्यर जलालपुरी साहब से कि लखनऊ की अज़दारी और जौनपुर की अज़दारी में क्या फ़र्क है, तो कुछ तासुर उन्होंने पेश किए। हम जानना चाहते हैं कि क्या तासुर है हम लोगों के दरमियान और वो मोमिन तक कैसे पहुँचेंगे। क़िबला बताएँ। बहुत शुक्रिया बुज़ुर्ग भाई, चूँकि आपकी जो आवाज़ है, जो आपके सवालात हैं, उसका ग्राफ बहुत वसी है। हम यहाँ इस वक्त जौनपुर में मौजूद हैं। किसी भी शहर की जो तहज़ीब होती है, तहज़ीब से सक़ाफ़त बनती है और तहज़ीब इब्तदाई हिस्सा है। तो वो जो तहज़ीब से सक़ाफ़त जब बनती है तो उसके लिए तमद्दुन चाहिए। तमद्दुन का मतलब मदीना, मदीना का मतलब शहर, और शहर जो है वो अपनी सिर्फ़ बस्ती से नहीं बल्कि अपनी हस्तियों से पहचाना जाता है। शायद इसीलिए इसे शिराज़ हिंद कहा गया कि शिराज़ में बहुत सारे उलमा, बहुत सारे शुअरा, बहुत सारे दानिश्वर और ख़ास तरीक़े से शायरी में हाफिज़ जैसा शायर वहाँ पे मौजूद था। और हाफिज़ शिराज़ी की जो खूबी है, उसकी शायरी की जो उसके यहाँ जो ज़िंदगी के मसाइल हैं और जो एक रूहानी तासुर है उनके यहाँ मौजूद है, या ये कि उर्फ़ी शिराज़ी के यहाँ भी, तो उस तरह के शुअरा यहाँ बहुत पैदा हुए और उलमा और दानिश्वर, और ख़ास तरीक़े से जो मज़हबी अदब है हमारे उलमा यहाँ पे, जो जब हमारा यानी इब्तदाई हौज़ा इल्मिया का सिलसिला नजफ़ में था, उस वक्त भी यहाँ के उलमा वहाँ पे मौजूद थे। अगर मैं फ़र्दन ज़िक्र करूँ तो बहुत तफसील हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो मसाइल जिस तरीके से पेश किए जाते थे, और लखनऊ में जो अज़ादारी है वो बादशाह ने अवध के ज़रिए से कायम हुई। और ज़ाहिर सी बात है, जब शाही सिलसिला कायम हुआ तो जिसे न दें आसफ़ुद्दौला, जिसे न दे मौला उसे दें आसफ़ुद्दौला, मगर उसमें भी जो मौला लफ्ज़ रखा है वो इसलिए कि मौला के ग़ुलाम की हैसियत से वो दे रहे हैं। तो वो जो उनका निज़ाम है, उससे पहले जो हमारे यहाँ का ज़फ़राबाद और जौनपुर है, जो एक बहुत पुराना हमारा जो शायरी का सिलसिला है, उसमें एक मिसरा आता है, शाह जूना का बसाया हुआ सादात का घर। तो यहाँ के जो सादात हैं वो शाह जूना का जो ज़माना है, वो तब से यहाँ पे जो ये अटाला मस्जिद है, ये सब अज़ादारी के बड़े नमूने थे। और फिर जितनी असनाफ़ ले लीजिए, मरसिया गोई भी यहाँ पे रही और मरसिया ख़ानी भी रही, जैसे कि ज़ुल्क़दर साहब का ख़ानदान, या और पूरा एक सिलसिला है यहाँ पे मरसिया ख़ानों का। और बिल इल्तिज़ाम अज्ज़ाए तरकीबी के साथ जो क़सीदा गोई और क़सीदा ख़ानी वो यहाँ पे इस जौनपुर पे मौजूद रही। और अज़ादारी के हवाले से तो जौनपुर की जो यहाँ की नस्लें हैं और यहाँ से माइग्रेट करके जो लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के बाद पूरी दुनिया में गए, तो जौनपुर के लोग अपनी ज़मीन से आज भी जुड़े हुए हैं और यहाँ की रवायती चीज़ों को वो पेश करते रहते हैं। अज़ादारी जब शुरू होती है तो मैं यहीं के शायर शोला जौनपुरी साहब के 4 मिसरे पेश करता हूँ कि जागी थी कभी क़ैदियों के साथ जो ज़ैनब, अब तक वही एहसास हरम जाग रहा है। जागी थी कभी क़ैदियों के साथ जो ज़ैनब, अब तक वही एहसास हरम जाग रहा है। शहज़ादी कौनैन तेरा अज़्म सलामत, सब सोते हैं शब्बीर का गम जाग रहा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ तो साल भर यहाँ पे सिलसिला कायम रहता है अपनी हर मखसूस तारीख़ के एतबार से, लेकिन 2.5 महीने ये शहर सोता नहीं है। एक ही जगह नहीं बल्कि कई कई जगह पे शब्बेदारियाँ होती रहती हैं। यहाँ की शब्बेदारियों की एक बड़ी तारीख़ है और यहाँ की शब्बेदारियाँ जितने तवील वक्फ़े के लिए यहाँ की शब्बेदारियाँ होती हैं, मेरे ख़्याल से लखनऊ के अलावा और कहीं इतना तवील सिलसिला कई कई दिन तक शब्बेदारियों का, ख़ास तरीक़े से कल्लू के इमामबाड़े की शब्बेदारी का सिलसिला, या आज अभी हम आए हैं तो एक जुलूस अज़ा यहाँ पर बरामद होगा, ये सिलसिला यहाँ पे कायम रहता है। तो ये तो यहाँ की अज़ादारी का सिलसिला है, मगर असल में जो अज़ादारी है वो इस पैगाम को आम करने का ज़रिया है। मैं अमन की शान अज़ादारी के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि क्या सबब है, एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि मौला सज्जाद जब अपने शहर मदीना वापस जाते हैं तो वाक़या करबला की सुनानी को सुनाने के लिए या उस ख़बर को आम करने के लिए वो किसी मुफस्सिर कुरान को नहीं बुलाते, किसी मुहद्दिस हदीस को नहीं बुलाते, वो किसी मवर्रिख़ को, हिस्टोरियन को नहीं बुलाते, बल्कि वो कहते हैं बशीर तुम्हारा बाप शायर था, क्या तुम भी शायरी कर लेते हो, क्या तुम मरसिये कह लेते हो? तो वो कहते हैं जी मुझे इस बात का फ़ख्र हासिल है कि मेरा बाप आपके ख़ानदान का अज़ादार भी था और मरसिया गो भी था।
तो मैं ज़रूर नौहे और मरसिए कह लेता हूँ। तो कहा फिर तुम इस वाक़े करबला को अपनी नज़्म में ढाल के नौहे की शक्ल दे के, मरसिए की शक्ल दे के इसे मदीने की गलियों में जाके आम करो और हमारे आने की ख़बर दो। इसका मतलब सिर्फ़ तारीख़ को मुंतकिल करना या सिर्फ़ उसका जो अक़ायद का निज़ाम है उसको पेश करना मौला सज्जाद का मकसद नहीं था। शायरी के ज़रिए से तअस्सुर को पेश किया जाता है। जो अज़ादारी से तअस्सुर मुंतकिल होता है, गम का जो जज्बा मुंतकिल होता है और जो नफ्सियाती अवामिल व अनासिर मुरतब होते हैं वो बहुत बुनियादी हैसियत रखते हैं। और जो इब्तदाई ज़माना था उसमें तारीख़ लिखने के लिए, चूँकि जौनपुर से पर्चे भी बहुत निकले, किताबें भी बहुत शाया हुई, यहाँ के मतबा, यहाँ के कुतुबखाने भी रहे और अखबारात भी यहाँ के रहे। तो प्रिंट से जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ हम जाएं तो जब हमारे पास मीडिया का कोई निज़ाम नहीं था तो ये मीडिया का काम शायरी से लिया जाता था। चुनांचे अगर किसी के मरने की इत्तला देनी होती थी तो शायर 4 शेर कसीदे के या मरसिए के कोई भी कह देता था और वो शेर लोग याद कर लेते थे, चूँकि शायरी में याद रखने की सलाहियतें मौजूद थीं। इसी तरीके से जब कोई किसी के ख़ानदान के बारे में या कोई हद ये है कि लोग अपनी बेटियों के जो रिश्तों की भी बातें करते तो वो शायरी में कर लिया करते थे। तो क़त्ल तारीख़ भी आप कह सकते हैं। तो वो शायरी के ज़रिए से वो सब हुआ करता था। तो गोया शायरी भी मीडिया का फ़रीज़ा अंजाम देती थी। इसलिए ही मरसियों की अहमियत यही थी कि ताकि वो पैगाम आम कर सकें। लेकिन अब जदीद पूरा जो वाक़या करबला के बाद, करबला एक जंग का नाम नहीं है, करबला 2 जंगों का नाम है। एक 10 मुहर्रम को ख़त्म होती है, एक 10 मुहर्रम से शुरू होती है। यानी मौला सज्जाद और शहज़ादी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी ज़ैनब अगर ना होती तो करबला 10 मुहर्रम को ख़त्म हो जाती। लेकिन उसके बाद से जो करबला शुरू होती है तो जिन जिन चीज़ों को यज़ीद छुपाने की कोशिश कर रहा है या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या अपने ख़ानदान को नुमायाँ करने की कोशिश कर रहा है और अहले बैत रसूल को इस कदर तहक़ीर की मंजिल में पहुँचा दे कि उनके दीन और उनकी शरीयत और उनकी तहज़ीब को लोग जो हैं वो ज़िक्र में लाना छोड़ दें और तहक़ीर की उस मंजिल पे पहुंचा दें। मस्जिद नबवी में घोड़े बांध दिए जाएँ, मक्के को ताराज कर दिया जाए, असहाब को कत्ल कर दिया जाए और अहले बैत को जो है वो ज़मीन से जो है वो नीस्त नाबूद करने की साजिशें हो रही हैं। ऐसे में जनाब ज़ैनब ने जो मरसिए कहे, मौला सज्जाद ने जो मरसिए कहे, हज़रत उम्मे कुलसूम ने जो मरसिए कहे और जो खुतबे दिए और उसके बाद जब कुछ ना हो सका कि साहब खुतबे भी देना मुहाल हो गए, मरसिया पढ़ना भी मुहाल हो गया, मजलिसें करना मुहाल हो गया, वो बंदिशें होने लगी, तो मौला सज्जाद ने दुआओं में वही बात कहना शुरू कर दी। तो वो जो वक्त का तकाजा था कि किसी सूरत से ये ज़िक्र ज़िंदा रहे, वो ज़िक्र अब अगर नए तकाज़े हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का की ज़रूरत है तो मुझे लग रहा है कि हम एक ग्राफ एजेंसी की ब्रांच के तौर पे हम अमन की शान अज़ादारी को महसूस कर सकते हैं। इसलिए कि बहरहाल जो लखनऊ में बादशाह अवध के बाद अज़ादारी का जो पूरा एक निज़ाम मुरतब हुआ है वो 1-2 किताबों में नहीं आ सकता है। जिस तरीके से अज़ादारी वहाँ पे ऐसी कायम हुई कि उसे दुनिया के हर मज़हब और हर तबके और ज़बान का आदमी अपनी अज़ादारी समझने लगा। इमाम हुसैन से जो उसकी मोहब्बत हुई उसमें कहीं ना कहीं बादशाह अवध का तामीर की सतह पे, तकरीर की सतह पे, तहरीर की सतह पे, शायरी की सतह पे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अब उसको अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हमारी आवाज़ को फैलाव मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से। तो जिस तरीके से आप एक बड़े कैनवस पे ग्राफ एजेंसी के ज़रिए से लखनऊ में अबूज़र भाई काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में लोग चाहते हैं कि हमारी कोई चीज़ ग्राफ चैनल के ज़रिए से नश्र हो जाए ताकि वो दुनिया में मशहूर हो, यानी इंसान अपने को मोतबर करने के लिए चाह रहा है कि मेरे 2 जुमले ग्राफ एजेंसी के ज़रिए से नश्र हों, मेरे 2 शेर ग्राफ एजेंसी के ज़रिए से नश्र हों। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एतबार पाना बड़ा मुश्किल होता है और वो एतबार बड़ी जल्दी जो है वो सामिन भाई को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि मौला के ज़िक्र के हवाले से, अज़ादारी के हवाले से इस जौनपुर का कोई भी इवेंट जो है वो नज़रअंदाज नहीं करते बल्कि उसे पूरी दुनिया में आम कर रहे हैं। और अब लोग जो है वो इस चैनल को के लिए मुंतज़िर रहते हैं कि वहाँ पे अज़ादारी में आज क्या हो रहा है, हम उसे देखें। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें अब वो जो यहाँ की शख्सियतें हैं उसमें वामिक़ जौनपुरी एक बड़ा नाम है। ज़ाहिर सी बात है यहाँ के आसपास के जो ज़ैली इलाक़े हैं तो जौनपुर में जो अज़ादारी का चिराग रोशन हुआ उसकी रोशनी ने वो कचगांव और जो और छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, मछली शहर, आसपास के लोगों को लिया तो रोशनी बिखेरी है। तो उसमें वामिक़ जौनपुरी ने अदब में रह के, ज़ाहिर सी बात है तरक्की पसंद तहरीक से उनकी वाबस्तगी थी, मगर अज़ादारी के लिए जो कुछ उन्होंने कहा, करबला के लिए जो कहा वो बहुत अहम है। मैं अपनी बात उन्हीं के 2-4 अशार पे ख़त्म करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि वफ़ा ने हार न मानी कभी जफ़ाओं से, वफ़ा ने हार न मानी कभी जफ़ाओं से, चराग़े सैयदा खेला किया हवाओं से,
शहीद होते थे शब्बीर हर शहीद के साथ, शहीद होते थे शब्बीर हर शहीद के साथ। ये करबला तो इबारत है करबलाओं से, ये करबला तो इबारत है करबलाओं से। अब ये नई नस्ल के लिए उनका पैगाम देखिए कि अगर करबला का वाक़या सुनने के बाद जहन में सवालात कायम हों और वो सवालात इमाम हुसैन की ज़ात से जवाब पा जाएं और उससे तशफ़ी हो जाए, तो यही करबला का मकसद है। और वाक़या करबला में ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब मौजूद है। ये वो दरसगाह है जिसमें ज़िंदगी के तमाम रिश्तों की नुमाइंदगी मौजूद है। इस वाक़े में तमाम रिश्तों की तर्जुमानी होती है, वरना दुनिया के किसी भी वाक़े में, किसी सिन्फ में, किसी फ़ार्म में, किसी हैत में ये सलाहियत मौजूद नहीं है। वामिक़ जौनपुरी कहते हैं कि जदीद ज़हन है मैदान करबला वामिक़, जदीद ज़हन है मैदान करबला वामिक़, कलम है बरसरे पैकार हुरमुलाओं से। तो यहाँ की आज़ादारी के एक आज की तारीख़ में जो वरक़ लिखा जा रहा है उसमें चंद हरूफ की शक्ल में हम लोग भी शरीक हो रहे हैं। ये हमारे लिए सआदत की बात है। बहुत शुक्रिया अबूज़र भाई।